मोहन और सुधा की शादी को अभी बमुश्किल 3 महीने ही पूरे हुए थे कि अचानक सुधा की कमर में दर्द उठा। अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा किए गए कुछ एक्सरे और टेस्ट के परिणाम स्वरूप पता चला उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके लिए उसे फिलहाल बेड रेस्ट करना जरूरी है, अन्यथा परेशानी अधिक बढ़ जाएगी। डॉक्टरों के दिशा निर्देश अनुसार सुधा को बेड रेस्ट दिया गया, इसलिए साथ में कामकाज में हाथ बटाने वाली सासू माँ को सारे घर का काम अकेले करना पड़ रहा था। सुधा का हालचाल लेने और बेटी से मिलने आए उसके मम्मी पापा ने जब ये सब देखा तो उन्होंने आग्रहपूर्वक मोहन की माताजी से कहा, बहन जी, आप सुधा को हमारे साथ भेज दीजिए। जब ये स्वस्थ हो जाएगी तो हम सुधा को वापस भेज देंगे। जवाब में मोहन की माताजी ने जो कहा वो सुनकर सुधा के माता पिता सहित बेड पर लेटी सुधा की आंखें भी उनके सम्मान में खुशी से भीग गई। मोहन की माताजी ने कहा, भाई साहब, बहन जी, मैं अपने घर के लिए गृहलक्ष्मी लेकर आई हूँ जो इस परिवार का अब अहम हिस्सा है। मैं बेटी लेकर आई हूँ, कोई काम करने वाली नौकरानी नहीं। आज यदि वह दुख में परेशानी में है तो उसे यही सुख दुख साझा करने दीजिए। ये जीवन का एक अनोखा मगर सत्य का आईना दिखाने वाला समय है। हमें हमारी बेटी के पास रहने दीजिए। ये घर परिवार अब उसके जीवन का हिस्सा है और यही ऐसी परेशानी कल मेरे साथ या मेरे बेटे के साथ भी हो सकती है। तब सब उसी को तो संभालना है। एक परिवार का अर्थ यही होता है, साथ में एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनो। आप बेफिक्र होकर जाइए और जब भी मन करे सुधा से मिलने आइए, मगर अब इस परिवार की बेटी है, वो यही रहेगी अपनी इस माँ, इस अपने परिवार के साथ, कहकर दोनों हाथ जोड़ दिए। सुधा के माता पिता के साथ साथ बेड पर आराम कर रही सुधा की आंखें भी सासू माँ के सम्मान में भी